नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। जैसा कि अब बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा बोर्ड परीक्षा 2024 के सत्रांक ऑनलाइन भरने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं कि ऑनलाइन सत्रांक भरने की डेट निर्धारित कर दी है, जिसमें आप 1 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक बोर्ड की वेबसाइट पर सत्रांक भर सकते हैं। और अगर भरकर लॉक करने के पश्चात अगर कोई त्रुटि सुधार दिनांक वो 6 अप्रैल 2024 तक उसमें विलम्ब शुल्क 50 रुपये प्रति विद्यार्थी होगा। और अगर उसके बाद भी कोई है तो विद्यालय प्रति परीक्षा इसके पश्चात दिनांक 13/4/2024 तक दुगने विलम्ब शुल्क से 100 रुपये प्रति विद्यार्थी, अधिकतम रुपये 10,000 प्रति विद्यालय प्रति परीक्षा ई मित्र पर जमा कराकर ऑनलाइन सत्रांक भरने को संशोधन किया जा सकेगा। ऐसी प्रक्रिया बोर्ड ने जारी कर दी है। तो इसके लिए हम कुछ निर्देश हैं, पहले उनको देख लें। उसके बाद मैं बताऊंगा कि बोर्ड की साइट पे सत्रांक कैसे आपको भरे जा रहे हैं, किस प्रकार से हमें भरना है, किस प्रकार से हमें देखना है कि सही सत्रांक भर सकें हम। तो बोर्ड में की जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि बोर्ड द्वारा पृथक से OMR सीट नहीं भिजवाई जाएगी। बोर्ड से कोई OMR सीट आपके पास सत्रांक के लिए नहीं आएगी, आपको ऑनलाइन ही सेशनल भरने हैं। और वो राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है उस पर जाके ऑनलाइन सेशनल मार्क मेन एग्जाम 2024 के लिंक पर आप अपना विद्यालय का कोड और ऑनलाइन पत्र भरने हेतु जो पासवर्ड डाला था उसको डाल करके आप अपने सेशनल भर सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ तैयारियां करनी हैं, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा हैं, तीनों परख हैं, उनकी कॉपियों को कंप्लीट करके और उसके अंकों को फला करके कि कितने नंबर आए हैं, उनके मार्जिन में कितने नंबर हमारे सत्रांक बन रहे हैं। तो उस आधार पे जैसे इसमें बताया गया है कि अगर 100 नंबर आते हैं किसी विद्यार्थी के तो इनमें से 20 सत्रांक, अगर 70 हैं तो 14 और 50 हैं तो 10 और 30 हैं तो 6 सत्रांक, ऐसा निर्धारित कर लिया गया है। पर इसमें भी कुछ इसके विभाजन है। तो 10 अंक 3 सामयिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षाओं के कुल प्राप्त अंकों में और 5 अंक प्रोजेक्ट के लिए और 5 अंक विद्यार्थी की उपस्थिति और सद्व्यवहार के लिए दिए होंगे। ऐसा आपको सबको पता है, पर फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। ऐसा आप करने के बाद एक सीट तैयार कर लें कि बच्चों के सेशनल हमें किस प्रकार से भरने हैं, कैसे कौन कौन से सेशनल किस किस बच्चे के कितने भरने हैं, ये आप सारी चीज़ें देख लें। इसमें मैं नीचे आऊँगा, यही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो नीचे एक बिल्कुल बोर्ड द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। देखो इसमें जैसा बताया गया है कि आप बोर्ड के लिए स्पष्ट दिया गया विशेष सूचना कि ऑनलाइन प्रेषित सत्रांकों की हार्ड कॉपी बाबत बोर्ड की सभी परीक्षाओं के ऑनलाइन भरे गए सत्रांकों की हार्ड कॉपी बोर्ड को नहीं भिजवानी है। इसे शाला प्रधान विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें और बोर्ड को आवश्यकता होने पर मंगवाई जा सकती है। ऐसा आप ध्यान रखें कि हमें सत्रांक सिर्फ ऑनलाइन भरने हैं और उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके हमें अपने कार्यालय में जमा रखनी है। तो उसके लिए आप बोर्ड की साइट खोल लेंगे, उस पर आपको बोर्ड मेन एग्जाम 2024 नॉमिनल रोल एडमिट कार्ड ये लिंक दिखाई देगी। इस पर आप क्लिक करें। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिस वेबसाइट से हमने एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे अपने स्कूल के कोड और पासवर्ड डाल करके उसी को डाल करके हमें लॉगिन करना है। और जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा सेशनल मार्क्स। सेशनल मार्क्स देखो, मैं जहाँ कर्सर से बता रहा हूँ सेशनल मार्क्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा क्लास सिलेक्शन के लिए, सब्जेक्ट के लिए, और उसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिखाई दिए जाएंगे, जिसमें कह रहा है कि सब्जेक्ट चयन करके इंटरनल परीक्षा के अंक भरना शुरू करें। आपको जो भी सब्जेक्ट के अंक भरने हैं पहले उसका चयन करें। और मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप जो भी सत्रांक हैं उनके लिए ब्लैंक लिस्ट जरूर डाउनलोड कर लें और उसको भर लें, उसके बाद ही सत्रांक भरें। वो कहाँ से डाउनलोड होगी वो मैं बता देता हूँ। आप इसमें क्लास सेलेक्ट करें, कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। सब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे 4, एक ऐड स्टूडेंट, प्रिंट ब्लैंक अवार्ड लिस्ट, क्रॉस चेक प्रिंट लॉक डाटा। कहने का मतलब ये ऐड स्टूडेंट तो उसके लिए है कि अगर इस लिस्ट में जो विद्यार्थियों की लिस्ट खुली है उस विद्यार्थियों की लिस्ट में आपका कोई विद्यार्थी नहीं है
तो आप उसको ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके उसके सत्रांक भर सकते हैं। प्रिंट ब्लैंक अवार्ड लिस्ट का आप प्रत्येक सब्जेक्ट की डाउनलोड कर लें। आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक PDF में उस सब्जेक्ट की लिस्ट आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी और उसमें आप मैनुअली भर लें, उसके बाद ही यहाँ से सत्रांक भरें। जब आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो कह रहा है कि एक बार लॉक करने के लिए अंकों को अध्ययन नहीं किया जा सके। लॉक कर दिया तो उसके बाद अद्यतन नहीं होगा, तो आप उससे पहले ही आपको बड़ी से सावधानी पूर्वक सत्रांक भरे जाने हैं। तो सेकेंडरी वन मैंने सब्जेक्ट चूज किया हिंदी, तो इसके लिए आप यहाँ से मार्क सेलेक्ट कर लें और जो भी आपके सत्रांक बनते हों, जो भी जिस बच्चे के सत्रांक बनते हों उस सत्रांक को आप यहाँ से चूज कर दें। जैसे ही आप चूज करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और उसका वो सेव हो जाएगा। ऐसे करके आप एक एक को भर लें कंप्लीट। जब सारे भर जाएंगे तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से क्रॉस चेक प्रिंट लिस्ट भी डाउनलोड कर लें, उसको एक बार देख लें। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो आप उसको यहाँ से संशोधन कर लें और संशोधन हो जाने के बाद फिर यहाँ से उसको लॉक कर दें और लॉक करने के बाद भी आप लिस्ट डाउनलोड करके अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में उसको सुरक्षित रख लें। ऐसे ही दोनों ही सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों के आप यहाँ से सत्रांक भर सकते हैं। सेकेंडरी में जैसे मैंने बताया कि इसमें यहाँ सब्जेक्ट खोलेंगे, सब्जेक्ट की लिस्ट है। 02 इंग्लिश के लिए है, 07 साइंस के लिए है, 08 सोशल साइंस के लिए है, 09 मैथमेटिक्स के लिए है, 07 संस्कृत के लिए है, 079 हिस्ट्री एंड कल्चर राजस्थान के लिए है और 080 सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के लिए है। SUPW के लिए 81 है और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए 82 है और 83 आर्ट एजुकेशन के लिए है। अब सीनियर सेकेंडरी की हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी में आपके जो स्ट्रीम स्कूल्स में चलती होगी वो स्ट्रीम खुलेगी। जैसे मेरे केस में आर्ट स्ट्रीम चलती है, तो वो सब्जेक्ट जो मेरे हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि 01 हिंदी कंपलसरी के लिए, 02 इंग्लिश कंपलसरी के लिए, 14 ज्योग्राफी के लिए, 17 ड्राइंग के लिए, 21 हिंदी साहित्य के लिए और 78 कोई सोशल प्लान के लिए और 79 GAI सेकंड के लिए। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। आप एक एक करके इनको भर लें और यहाँ से इनको सेव करते जाएं। परंतु क्रॉस चेक जरूर प्रिंट कर लें, उसको एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही लॉक करें। उससे पहले आप उसको कतई लॉक नहीं करें। अगर आपका डाटा सही हो तो आप उसको लॉक करते जाएं, सत्रांकों का ढंग से अध्ययन करके, और तब जाके सत्रांक आप भरें। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार देने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।